नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका राजस्थान के खास बुलेटिन में और रुक करेंगे राजस्थान की तमाम खबरों की तरफ। जोधपुर के एक युवक का कराची की लड़की से ऑनलाइन निकाह हुआ और दोनों 11 साल से एक दूसरे को जानते थे और दोनों के परिवार शादी के लिए मान भी गए, लेकिन वीजा नहीं मिलने की वजह से शादी अटकी हुई थी और वीजा ना मिलने के कारण दोनों परिवारों के लिए भारत या पाकिस्तान आना जाना नहीं हो पाया और ऐसे में 11 साल के लंबे इंतजार के बाद दोनों ने फिलहाल ऑनलाइन ही सही इस उम्मीद में एक दूसरे का हाथ थाम लिया कि आज नहीं तो कल वीजा मिल ही जाएगा। और वहीं जोधपुर के एक युवक मोहम्मद हारिस की 11 साल पहले पाकिस्तान के कराची में रहने वाली उसरा साबिर से पहचान हुई थी और दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों परिवारों ने मिलकर आपस में रिश्ता भी तय कर दिया, लेकिन इनकी शादी में वीजा आड़े आ गया। और हारिस ने बताया कि उनका और उसका जो परिवार लगातार वीजा हासिल करने का प्रयास करता रहा, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से वीजा नहीं मिल पाया। ऐसे में हमने और इंतजार करने के बजाय निकाह करने का फैसला किया और इसके बाद तय किया गया कि दोनों फिलहाल ऑनलाइन निकाह कर लेंगे और इसके बाद जब भी संभव होगा वीजा लेकर दुल्हन उसरा भारत आ जाएगी। और वहीं हारिस जोधपुर में अकाउंटेंट है और वहीं उसरा कराची में अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके और दूल्हा बने हारिस ने बताया कि ऑनलाइन निकाह करना अच्छा नहीं लग रहा है और क्या करे, लेकिन कहने को तो सिर्फ दुल्हन का 600 किलोमीटर दूरी पर बैठी है, लेकिन नियमों के कारण हमारा मिलना संभव नहीं हो पाया और अब जब हमने निकाह कर लिया है तो सरकार को हमारी मजबूरी देखकर वीजा दे देना चाहिए ताकि हम मिल सके। देश में बड़ी महंगाई और पेट्रोलियम, खाद्य तेल, सब्जियों के दाम बढ़ने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। गहलोत ने कहा है कि आजादी के 75वें वर्ष अमृत महोत्सव को पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य तेल, सब्जियों के दामों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। और वहीं आरोप है कि जिस तरह से इनके दाम बढ़ रहे हैं, ये देखकर लगता है कि मोदी सरकार ने जनता को महंगाई का दिवाली गिफ्ट दिया है और पेट्रोलियम कंपनियों ने एक बार फिर आम आदमी को झटका दिया। और वहीं आपको बता दें कि धनतेरस के दिन को भी नहीं छोड़ा गया था और पेट्रोल पर 36 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी और जिसके बाद जयपुर में पेट्रोल की जो रेट था वो 117 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर हो गई और जबकि स्पीड पेट्रोल जो है वो 120 रुपए 48 पैसे लीटर बिक रहा है और डीजल भी 108 रुपए 42 पैसे लीटर हो चुका है। और वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। और वहीं आपको बता दें कि ट्वीट कर गहलोत ने लिखा है कि पहले सरकारें प्रयास करती थी कि त्योहारों पर महंगाई कम से कम हो जिससे आमजन हंसी हंसी त्योहार मना सके, लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव को पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य तेल, सब्जियों के दामों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है और इनकी बढ़ी हुई कीमतें देखकर ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने जनता को महंगाई का दिवाली गिफ्ट दिया है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से सवाल करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने प्रतिभाशाली छात्रों को कॉलेज आने जाने में सुविधा पहुंचाने के लिए स्कूटियां बांटी है, लेकिन बच्चियां मोदी सरकार से पूछ रही हैं कि इतना महंगा पेट्रोल कैसे खरीदें। और वहीं जैसे जैसे सर्दी अपना असर दिखा रही है वैसे वैसे घरों में जहरीले सांप आने के मामले भी बढ़ने लगे और भीलवाड़ा शहर में बीती रात को शहर के अलग अलग क्षेत्रों में घरों में जहरीले सांप घुस गए, जिसके चलते वन विभाग की टीम को रात तक रेस्क्यू कर सभी सांपों को जंगल में छोड़ना पड़ा। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि स्नेक कैचर द्वारा पकड़े गए सांपों में ज्यादा खतरनाक कोबरा सांप है और भीलवाड़ा शहर के स्नेक कैचर कुलदीप सिंह रनावत ने बताया कि सोमवार रात को वन विभाग के डीएफओ नरेंद्र प्रताप के नेतृत्व में शहर के अलग अलग बस्तियों में करीब 21 स्नेक रेस्क्यू किए गए और जैसा आप सर्दी की वजह से घरों में छिप गए थे, जिन्हें देखने के बाद लोगों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी थी। और वहीं आपको बता दें कि रात को करीब 2 बजे तक वन विभाग की टीम के साथ सांप के रेस्क्यू चलते रहे और पकड़े गए सांपों में 17 सांप कोबरा थे जो काफी खतरनाक होते और सभी को रात में ही सुरक्षित जंगल में छोड़ भी दिया गया। और वहीं वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सर्दियों के समय सांप गर्म स्थानों को ढूंढते और रात में जैसे जैसे तापमान गिरने लगता है सांप छिपने के लिए आशियाने ढूंढते।
और वहीं सुरक्षित आशियाना देखते हुए वो घरों में घुस जाते और वहां गर्म स्थान पर बैठ जाते और धूप निकलने के बाद ये सांप फिर से बाहर निकलते हैं। और वहीं राजस्थान में साल 2019 के मुकाबले साल 2020 में बच्चों पर अपराध के मामले में थोड़ी कमी आई है और हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 2020 में क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन के 6,580 मामले दर्ज किए गए और वहीं साल 2019 में 7,385 मामले दर्ज किए गए थे। लेकिन माना यह भी जा रहा है कि कोरोना काल के कारण बच्चे घर में थे, इसलिए बच्चों के प्रति अपराधों में कमी आई है। और वहीं 34% पाठकों का कहना है कि पेरेंट्स बच्चों का ज्यादा ध्यान रखने लगे और वहीं 20% पाठकों का यह भी मानना है कि बच्चे अब ज्यादा स्मार्ट हो गए और वो अवेयर है, इसके चलते बच्चों के प्रति अपराधों में कमी आई है। और वहीं बाल कल्याण समिति नागौर के अध्यक्ष मनोज सोनी ने बताया कि राज्य सरकार, राज्य बाल आयोग और अन्य सुरक्षा एजेंसी बच्चों के प्रति होने वाले अपराध को लेकर गंभीर है और ये सभी बाल संरक्षण और बाल सुरक्षा को लेकर एक्टिव है। और वहीं सोनी ने बताया कि बच्चों में भी आत्मविश्वास की भावना बढ़ी है और अब बच्चे अपने साथ होने वाली हर बात को अपने के साथ शेयर करने लगे, जिससे आरोपियों के खिलाफ सख्त और जल्दी कार्रवाई की जाने लगी और इससे बच्चों के प्रति अपराध का आंकड़ा कम हुआ है और वहीं परिजनों में भी जागरूकता आई है। और वहीं हाईवे पर सोमवार देर रात को सोजत के नागा बेरी के पास सड़क पर अचानक आए मवेशी को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर पलट गई और हादसा इतना भीषण था कि कार में सवार एक महिला सहित 2 बेटियों की दर्दनाक मौत हो गई और एक बेटी गंभीर घायल हो गई, जिसे सोजत अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर कर दिया गया। और हादसे की सूचना पर सीओ सोजत हेमंत जाखड़ भी मौके पर पहुंचे और हादसे में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। और वहीं थाना प्रभारी जसवंत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि हादसे में मुजफ्फरनगर हाल के जोधपुर के एयरफोर्स क्षेत्र निवासी 50 वर्षीय अर्चना ठाकुर और पत्नी अजय ठाकुर, उनकी बेटी 24 वर्षीय मेघा ठाकुर और 22 वर्षीय सृष्टि ठाकुर की मौत हो गई और एक 18 साल की बेटी जागृति गंभीर रूप से घायल होगी और तीनों के शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए और सभी जोधपुर से बिहार जा रहे थे। और पुलिस ने बताया कि अर्चना ठाकुर जोधपुर एयरफोर्स में लिपिक के पद पर कार्यरत है और दीपावली की छुट्टियों के चलते वो अपनी 3 बेटियों के साथ कार में सवार होकर जोधपुर से बिहार जा रही थी और कार वो खुद चला रही थी। और अर्चना के पति भी एयरफोर्स में सैनिक थे जो इस दुनिया में नहीं है और वहीं पूर्व सैनिक के इस परिवार में अब एक बेटी ही बची जिसकी भी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। और वहीं हाईवे पर मानव मवेशी राज है और पूर्व में भी मवेशियों के कारण हादसे में कई मौतें हो चुके, लेकिन टोल प्लाजा का संचालन करने वाली कंपनी इसको नजरअंदाज कर रही है। 200 करोड़ के होटल 25 करोड़ में बेचने के मामले में एसबीआई के पूर्व चेयरमैन प्रदीप चौधरी को जैसलमेर सीजीएम कोर्ट ने सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया और पूर्व सीबीआई चेयरमैन की गिरफ्तारी पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। जैसलमेर की सदर थाना पुलिस ने हाई प्रोफाइल शख्सियत को गिरफ्तार करने में जो कामयाबी हासिल की उसकी कहानी दिलचस्प है और पूरी फिल्म है। और वहीं आपको बता दें कि आरोपी पुलिस से बचने के लिए दिल्ली की एक कॉलोनी में छिपा रहा और पुलिस को उसका पता जब लगा, जब गूगल की मदद ली गई और वहां से पता चला कि ये 11 कंपनियों का डायरेक्टर है और इसी इनपुट के आधार पर सर्च किया तो सामने आया कि वो कॉलोनी में छिपा है और यहाँ उसकी बेटे की कार का पता लगा और उसी की मदद से वो पकड़ में आ गया। दरअसल सदर थाना पुलिस को सीजेएम कोर्ट के द्वारा प्रदीप चौधरी नामक व्यक्ति की गिरफ्तारी का वारंट मिला था और पते के नाम पर उस पर केवल प्रदीप चौधरी एक्स चेयरमैन एसबीआई दिल्ली लिखा था। और वहीं सदर पुलिस ने 28 अक्टूबर को दिल्ली में डेरा डालगा और वारंट के नाम के आदमी की तलाश में एसबीआई दिल्ली हेडक्वार्टर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से टीम को निराशा हाथ लगी थी क्योंकि प्रदीप चौधरी का वर्तमान पता कोई बताने को तैयार नहीं था। और वहीं पुलिस टीम को घर में एक गाड़ी दिखी जिसके नंबर के आधार पर गाड़ी मालिक का पता चला और ये गाड़ी प्रदीप के बेटे के नाम रजिस्टर थी और पुलिस टीम ने उस घर के आसपास अपना जाल बिछाया और करीब 24 घंटे लगातार रात दिन सादा वर्दी में रेकी की गई और इस दौरान आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर पुलिस टीम ने अलग अलग कारण बताकर उनको गुमराह भी किया।
और इस दौरान टीम ने फल सब्जी वालों और आसपास ठेले वालों से चौधरी की जानकारी जुटाई और वहीं शनिवार को उन्होंने प्रदीप चौधरी को अपने घर में घूमते पाया। इसके बाद पुलिस टीम ने दिल्ली पुलिस की सहायता से उनके घर में प्रवेश किया और रविवार सुबह जब दिल्ली पुलिस और जैसलमेर पुलिस की टीम घर में घुसी तब चौधरी घर में नहीं मिला और पुलिस ने पूरा घर छान मारा, लेकिन पुलिस को प्रदीप नहीं मिला। और फिर पुलिस ने बाथरूम की तलाश की तो बाथरूम में छुपा मिला और वहीं जैसलमेर पुलिस की टीम उनको लेकर तुरंत जैसलमेर के लिए रवाना हो गई थी। और वहीं सोशल मीडिया पर हसीन चेहरों को दिखाकर उनसे मिलाने के लिए युवाओं से ऑनलाइन ठगी करने वाले बदमाश को आसपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। और वहीं आरोपी पहले एक फर्जी साइट पर विज्ञापन देता था और बाद में मंचलों के नंबर पर लड़कियों के फोटो भेजता था और पसंद की लड़की से मिलाने के पहले वो तय राशि का कुछ एडवांस लेता था और ये सब काम वो अपने गाँव में सड़कों पर घूमते फिरते अपने मोबाइल से करता था। और जिस समय आसपुर पुलिस ने उसे पकड़ा वो चैट पर इसी प्रकार की गतिविधियों में लिप्त था और कार्रवाई में पकड़ा गया आरोपी सकानी निवासी जो प्रकाश का बेटा है। और वहीं आपको बता दें कि संजीव स्वामी ने बताया कि मुखबिर से प्रकाश पाटीदार के बारे में सूचना मिली थी और जांच में पता चला कि लड़की से मिलवाने के बहाने आरोपी ग्राहक से एडवांस मांगता था और प्रकाश गांव में घूमते फिरते मोबाइल से ये कार्य करता था और पुलिस भी उसे इसी तरीके से हरकत करते पकड़ना चाहती थी। इसलिए देर रात कार्रवाई की और थानाधिकारी संजीव स्वामी टीम के साथ रात करीब 11:30 बजे सकानी गांव पहुंचे और आरोपी के गांव पहुंची पुलिस ने बोगस ग्राहक के रूप में प्रकाश पाटीदार के मोबाइल पर संपर्क किया और यहां प्रकाश ने चैटिंग में बातचीत के बाद कई लड़कियों के फोटो भेजे। इसके बाद लड़की से मिलवाने के नाम पर कुल 2500 रुपए की डिमांड की गई और पुलिस उसको नजदीकी पहुंचती रही और इसी चैट के बीच पुलिस उसके सामने पहुंच गई और वह समांतर रूप से अन्य ग्राहकों से भी चैट करता मिला और पुलिस को देखते ही उसने के पसीने आ गए और वो भागने लगा, लेकिन पुलिस पहले से तैयार थी और वो पकड़ा गया और मौके पर ही तलाशी में प्रकाश के मोबाइल में उसकी सभी हरकतें सामने आती चली और उसके मोबाइल में 2 सिम मिली और पूरे मामले में ये बात भी सामने आई कि धोखाधड़ी का शिकार व्यक्ति बदनामी के डर से मामले में रिपोर्ट नहीं कराता था और इसका प्रकाश को फायदा मिलता था और एक बार सफलता मिलने के बाद वो हजारों रुपए प्रतिदिन खाते में ट्रांसफर कराने लगा और अब पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।